हेलो फ्रेंड, मेरी कहानी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में आपका स्वागत है। एक महीने बाद सूर्या ने लीगल तरीके से सनाया की फैमिली का सब कुछ अपने अंडर कर लिया था। जब ये बात सनाया के पिता आशुतोष को पता चलती है तो वो आग बबूला होते हुए सूर्य के ऑफिस आ जाते हैं। सूर्या, तुमने हमारा सब कुछ अपने अंदर क्यों कर लिया? आशुतोष चिल्लाते हुए सूर्य से बोलते हैं, क्योंकि आप लोग ये डिजर्व करते हैं। सूर्य फाइल पढ़ते हुए बोला, मैंने माही के शेयर्स सनाया से वापस ले लिए हैं। सूर्य, इसका मतलब हमारे साथ जो सब कुछ हुआ है वो सब तुमने करवाया था। तुम हमारे खिलाफ साजिश की। हाँ, पहले तो मैंने सोचा कि माही के शेयर्स लेकर आप सबको छोड़ दूँ, पर जब मुझे पता चला कि माही मर चुकी है तो मैंने उसके लिए आप सबसे बदला लिया। क्या माही मर चुकी है? आशुतोष हैरान होते हुए बोला, हाँ, वो भी आप लोगों की वजह से। और अब आप लोगों ने माही के साथ इतना बुरा बर्ताव किया था तो मैं आप लोगों पर दया नहीं कर सकता हूँ। तुम क्या करने की सोच रहे हो? सूर्या, आप लोगों ने मेरा यूज करके माही से उसके शेयर्स सनाया को दिलवाए। अब मैं आपकी कंपनी स्टॉक मार्केट से ही गायब करवा दूंगा। सूर्या, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं माही का डैड हूँ। तुम माही के डैड कहलाने के लायक ही नहीं हो। और मैं तुम्हें एक दिन देता हूँ, अपना सारा सामान पैक करो और यहाँ से जाओ और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। सूर्य की बात सुनकर डैड उससे बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, पर सूर्य उनकी एक भी नहीं सुनता है। फिर डैड हार मानकर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद सूर्य अपने ऑफिस की बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता है। माही, मैं उन सब से बदला ले रहा हूँ जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया। सूर्य सामने डूबते सूरज को देखते हुए मन में सोचते हुए बोला। दूसरा दिन सिंघानिया पैलेस। सूर्य सुबह उठता है। उसकी नज़र अपने पूरे कमरे पर जाती है। सब कुछ होने के बावजूद ये कमरा तुम्हारे बिना अधूरा है। माही, तुम्हें इस घर को छोड़े हुए कितना वक्त हो गया, पर आज भी लगता है कि कल की ही बात है जब तुम घर से चली गई थी। तुम्हें पता है माही, मैंने आज भी अपने घर और अपने कमरे को वैसे ही रखा है जैसे तुम इसको छोड़कर गई थी। तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा सारा सामान बहुत संभाल कर रखा था। सूर्य माही की फोटो अपने हाथ से छूते हुए कहा। सूर्य ने फिर माही की फोटो को अपने बगल वाली टेबल पर रख दी और उठकर नहाने चला गया। कुछ देर बाद सूर्य तैयार होकर नीचे आया ही था कि उसे डोर बेल बजने की आवाज़ आई। इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? सूर्य डोर की तरफ देखते हुए बड़बड़ाते हुए बोला। सूर्य ने जाकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि बाहर सनाया खड़ी थी। तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? सूर्य सनाया के सामने से मुँह फेरते हुए बोला, वो क्या मैं तुम्हारे घर में रह सकती हूँ? बाहर बहुत ठंड है और मैं अपने डैड के रेंट वाले छोटे से घर में नहीं रहना चाहती। सनाया अपने हाथों को
क्रॉस करते हुए अपनी बाहों पर सहलाते हुए बोली, ओके आ जाओ। शौर्य बेमन से सनाया को घर में रहने के लिए बोल देता है। शौर्य मेरे पास कपड़े नहीं हैं। सनाया बेचारी सा मुँह बनाते हुए बोली। शौर्य ने सनाया की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो अपने कमरे में चला गया। सनाया का शौर्य को ऐसे इग्नोर करना अच्छा नहीं लगा, पर उसका दिल किया कि अभी शौर्य के घर से चली जाए, पर उसकी मजबूरी थी कि वो वहाँ से नहीं जा सकती थी। सनाया इन्हीं सब ख्यालों में खोई थी कि अचानक से उसे शौर्य के सीढ़ियों से उसके पैरों की आवाज़ आई तो वो उसकी तरफ देखने लगी। सनाया ने देखा शौर्य के हाथों में कुछ ऊनी कपड़े थे। ये लो माही के कपड़े पहन लो, शौर्य टेबल पर रखते हुए बोला। वो गुस्से से जल्दी से खड़ी हो जाती है। माही के कपड़े तुमने अभी तक नहीं फेंके, मैं इन्हें नहीं पहनूंगी। सनाया कपड़ों को देखते हुए गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, देखो सनाया, ये कपड़े पहनना है तो पहनो, वरना यहाँ से जाओ। शौर्य सनाया को देखते हुए दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोला। शौर्य सनाया चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुझे पसंद करते हो ना? सनाया मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ माही को प्यार करता हूँ। बचपन से मैं उससे ही प्यार करता था, बस अपनी फीलिंग्स तुम्हारे गंदे प्लान के कारण समझ नहीं पाया था। ये बोलकर शौर्य वहाँ से चला जाता है। आह! सनाया चिल्लाते हुए अपने पैर पटकते हुए रह जाती है। रात के वक्त कमरे में सनाया ने माही की ड्रेस पहनी हुई थी। वो मिरर के सामने बैठी होती है कि तभी उसे मिरर में उसकी जगह माही की इमेज दिखती है। ये देखकर सनाया बहुत बुरी तरह से डर जाती है। दूसरे दिन हर्ष सिंघानिया पैलेस आता है शौर्य से मिलने। जैसे ही वो अंदर आता है, उसे सीढ़ियों से ऊपर जाती हुई सनाया दिखती है, क्योंकि उसने माही के कपड़े पहने होते हैं। इस कारण हर्ष उसे माही समझता है। माही, ये मुझे क्या हो रहा है? लगता है रात की उतरी नहीं है मेरी, इसलिए मुझे माही का भूत दिख रहा है। हर्ष हैरानी से अपनी आंखों को बड़ा करते हुए सनाया की तरफ देखकर बोला। हर्ष की बात सुनकर सनाया रुक जाती है और उसी तरफ मुड़कर उसे खा जाने वाली नज़रों से देखती है और ऊपर चली जाती है। हर्ष वो सनाया है। शौर्य न्यूज़पेपर पढ़ते हुए बोलता है, ओह अच्छा, वही तो मैं सोचूं, रातों रात माही यहाँ कैसे आ सकती है? अच्छा ये बता सनाया यहाँ क्या कर रही है? सनाया ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं उसे अपने घर में रहने दूँ। उसने रिक्वेस्ट की और तूने उसे यहाँ रहने दिया। मेरी एक बात सुन ले शौर्य, सनाया कभी माही नहीं बन सकती। माही मर चुकी है, इसलिए तुम पास्ट को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाओ। खुद को इतनी सजा मत दो। हर्ष तुम मेरी चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। अच्छा ये बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? शौर्य हर्ष के कंधे पर हाथ रखते हुए मुस्कुराते हुए बोला, एक प्रोजेक्ट है जिसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम्हें मेरे साथ मुंबई चलना होगा। ओके, कल चलते हैं। दूसरे दिन दोनों मुंबई के लिए
निकल जाते हैं मुंबई। मुंबई पहुंचने पर हर्ष अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में बाहर चला जाता है। इस कारण सूर्या होटल में बोर हो रहा होता है, इसलिए वो बीच पर चला जाता है। सूर्या बीच पर अकेला खड़ा था और सामने बड़ा समुंदर और उसमें बहती लहरें को देखकर सूर्य के दिल को अच्छा लगता है। डूबते सूरज को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे समुद्र सूरज को अपने आगोश में ले रहा हो। यह दृश्य को देखकर सूर्य को माही की याद आ जाती थी। माही, मैं कभी तुम्हारे साथ ऐसी जगह ऐसे पल एंजॉय नहीं कर पाया। तुमने शादी के वक्त कितने सपने सजाए होंगे मेरे साथ, पर मैंने कभी तुम्हारी कद्र ही नहीं की माही। जैसे ये सूरज समुद्र में डूब रहा है, वैसे कभी तुम भी मेरे प्यार में डूबी रहती थी और आज कुछ वैसा हाल मेरा हो गया है माही। तुम्हारे प्यार में माही वापस आ जाओ, क्योंकि इसमें मेरे दिल का क्या कसूर है। सूर्या मन ही मन को माही को याद करते हुए ये सब बोल रहा था कि तभी वहाँ पर एक औरत आती है अपने बच्चे के साथ। वो बच्चा समुद्र को देखकर खुशी से उछल रहा था और चिल्ला रहा था। सूर्य की नजरें उस बच्चे पर जाती हैं। गोल चेहरा, घुंघराले ब्राउन बाल, रंग गोरा। वो बच्चा कुछ 2-3 साल के आसपास था। सूर्य तो सबसे ज़्यादा हैरान हो जाता है जब वो उसकी आंखों पर ध्यान देता है। बड़ी और नीली आंखें, उसकी आंखों को देखकर लगता है जैसे सामने जो समुद्र है वो जाके उसकी आंखों में बस गया है। पर इसी से ज़्यादा सूर्य की आंखें तब फटी की फटी रह जाती हैं जब वो उस बच्चे की माँ को देखता है और दूसरी तरफ वो औरत भी सूर्य की ओर देखती है। माही सूर्य हैरानी से माही की तरफ देखते हुए बोला, आज के लिए इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी। धन्यवाद।